इंग्लिश बोलनी है लेकिन कैसे बोलें, हमें टेंसेस नहीं आते। इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अच्छी वोकेबलरी की ज़रूरत है और वो हमारे पास नहीं है। इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन वर्ड्स दिमाग में ही नहीं आते, लाइन सही से फ्रेम नहीं हो पाती। आखिर कैसे बिना ग्रामर सीखे हम इंग्लिश बोलें? कई सारे लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं और इन सारे क्वेश्चंस का आखिर सोल्यूशन क्या है? तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इन सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है और वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपने सुना ही होगा। लेकिन प्रैक्टिस किस चीज़ की? वो ये कि हमें हमारी जो डिक्शनरी है उस डिक्शनरी को और वास्ट करने के लिए इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स और सेंटेंसेस को एडअप करना होगा जिससे कभी डेली लाइफ में कोई सिचुएशन आती है तो उसे बोलने के लिए इंग्लिश में हमें सोचना ना पड़े। इंग्लिश में कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हमें एज इट इज़ यूज़ करना होता है और इन सेंटेंसेस को अगर हम अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं, डिक्शनरी का हिस्सा बना लेते हैं, तो हमारे लिए इंग्लिश बोलना बहुत ईजी हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही बेसिक सेंटेंसेस लाई हूँ जो कि बहुत बेसिक हैं, लेकिन हमको शुरुआत इन्हीं सेंटेंसेस से करनी होगी और धीरे धीरे ईजी से टफ की ओर जाएंगे। तो आप लोग कभी भी जब इंग्लिश बोलनी होगी तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा और आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। इससे धीरे धीरे आपकी वोकेबलरी भी शार्प हो जाएगी और आप लोग इंग्लिश भी अच्छे से बोल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे ही बेसिक सेंटेंसेस के साथ। हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ आओ, कम हियर। वहाँ जाओ, गो देयर। बैठ जाओ, सिट डाउन। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। उठ जाओ, गेट अप। अंदर आ जाओ, कम इनसाइड। बाहर चले जाओ, गो आउटसाइड। यह क्या है? वॉट इज दिस? इसके जवाब में आप कह सकते हैं, दिस इज अ बुक और अ पेन और एनीथिंग। यहाँ देखो, लुक हियर। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। इसी तरह के बेसिक सेंटेंसेस से आप लोगों को शुरुआत करनी होगी इंग्लिश बोलने की और थोड़े ही टाइम में आप देखेंगे कि आप इंग्लिश बोल पाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज़ like and subscribe our channel for more videos.